let us come on our next topic. We have already discussed the remaining topic of this chapter. Now the next topic is how do we make a chemical equation more informative. मेरा टॉपिक अब है यहाँ पे कि किसी केमिकल इक्वेशन को हम ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं. हाउ. नाउ टुडे वी हैव टू डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक that if any chemical equation, suppose I have just write here H2 plus O2 makes H2O. In this chemical equation there is no other information is given. Only we see here that H2 react with O2 and it forms H2O. But our question is, how do we make any chemical equation more informative? So for that means to making this chemical equation more informative, we have to inform or indicate. इसको ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, या तो हम इसके बारे में इन्फॉर्म करते हैं या इंडिकेट करते हैं. क्या इंडिकेट करना होता है वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ. Indicate their physical state. सबसे पहला पॉइंट कि उस केमिकल इक्वेशन में जो भी एलिमेंट्स कंपाउंड हैं उनके हम फिजिकल स्टेट को अगर बता दें तो हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है. सपोज कीजिए कि मैं अगर किसी बच्चे से पूछा कि यस व्हाट इज योर नेम, बोला राकेश सिंह जी हैं, निराला जी हैं, धीराला जी हैं, क्या हैं. थोड़ा इसको इंफॉर्मेटिव बनाना है तो हम बताएंगे कि माय नेम इज मिस्टर राकेश कुमार सिंह, जो भी लिखना है. तो इट गिव्स अ इंफॉर्मेशन that Goa comes from the Singh family और श्रीवास्तव फैमिली और तिवारी फैमिली और जो भी हो. तो अगर हम किसी केमिकल इक्वेशन में जो एलिमेंट्स होते हैं उनके जो स्टेट को अगर हम बता दें तो वो केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव हो सकता ही नहीं है, होगा. जैसे अगर कोई सॉलिड है, मतलब रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो, अगर सॉलिड है तो उसके सिंबल के ब्रैकेट में, सिंबल के जस्ट बगल में एस लिख देंगे. अगर वो लिक्विड है तो एल लिख देते हैं. अगर वो गैस है तो जी लिख देते हैं. अगर वहाँ गैस इवॉल्व हो रहा है तो ऊपर की तरफ साइन दिखा देते हैं ऐसे. अगर प्रेसिपिटेट पीपीटी फॉर्म्ड हो रहा है, पीपीटी बन रहा है तो नीचे एरो दिखाते हैं. और ये दोनों इम्पोर्टेंट है, ये हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में.
अगर वहाँ पीपीटी बन रहा है तो एरो मार्कर नीचे की तरफ दिखाई जाती है। अगर उसमें सॉल्यूशन एक्वस है, एक्वस सॉल्यूशन है तो एक्यू लिखा जाता है। अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो डायल लिखा जाता है। अगर कंसंट्रेट है तो कॉन्क लिखा जाता है। मतलब बाय यूजिंग दिस वी कैन मेक देम मोर इंफॉर्मेटिव। पहला पॉइंट हुआ। दूसरा कह रहा है, ये फर्स्ट पॉइंट हुआ, that by indicating their physical state by using these all things. Next है कि by indicating their heat change. Heat change means what? अगर कोई इक्वेशन है, कोई भी इक्वेशन है और इस इक्वेशन में ये रिएक्शंस हैं और इसमें अगर इधर प्लस होके हीट लिखा जा रहा है और किसी इक्वेशन में सेम किसी तरह का इक्वेशन हो, अदर इक्वेशन हो और इसमें यहाँ पे हीट लिखा जा रहा है, तो ये दोनों दो पॉइंट्स हो जाते हैं। पहला कि इस केमिकल रिएक्शन में हीट क्या हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है, निकल रहा है, आउट हो रहा है। और इसमें क्या हो रहा है कि हम हीट को दे रहे हैं, मतलब एब्जॉर्ब कर रहा है, ये हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। तो इसके आधार पे अकॉर्डिंग टू द हीट चेंज इस केमिकल इक्वेशन को दो पार्ट्स में बांटते हैं। अगर किसी केमिकल रिएक्शन में हीट इवॉल्व होती है तो उनको क्या कहा जाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और जिसमें एब्जॉर्ब होता है उसको क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पे क्लियर है, एक्सो मीन्स आउट, इंडो मीन्स इन। तो एक्सो मीन्स आउट, थर्म मतलब टेम्परेचर होती है, हीट आप ले लीजिए। तो दोज टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच हीट इज evolved, then it is called exothermic, and those type of reaction in which heat is absorbed, जिसमें हीट दिया जाएगा तब वो रिएक्शन होंगे, तो उसको क्या कहेंगे, इंडोथर्मिक। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब एक्सोथर्मिक के बहुत सारे एग्जांपल्स पूछे जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हम रेस्पिरेशन करते हैं तो हमारी बॉडी गर्म होने लगती है, मतलब हीट इवॉल्व होता है। हम किसी भी चीज़ का बर्निंग करते हैं, जलाते हैं तो हीट निकलता है। हम किसी चीज़ को वो डाइजेस्ट करते हैं, डाइजेशन जो आप समझते हो, ये भी एक्सोथर्मिक है। इतना ही नहीं, डिकम्पोजिशन हो, अगर डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल्स, ये देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल्स एक्सोथर्मिक है, लेकिन डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होते हैं, कोई भी डिकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन जो होते हैं वो इंडोथर्मिक होते हैं। चूँकि यहाँ डिकम्पोज हो रहे हैं, टूट रहे हैं, और तोड़ना है तो तोड़ने के लिए हमको एनर्जी देना होगा, या तो हीट के रूप में दे, या लाइट के रूप में दे, या इलेक्ट्रिसिटी के रूप में दे। तो यहाँ इस चीज़ को देख लीजिएगा, बहुत ध्यान देने वाली बात है। डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल्स, तो ये एक्सोथर्मिक हो जाता है, क्योंकि ये जब सड़ता है तो हीट आउट होते हैं। लेकिन यहाँ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन, ये जो होते हैं ये इंडोथर्मिक होते हैं। क्लियर? तो ये अगर किसी केमिकल रिएक्शन में हम ये अगर उसका इंडिकेट कर दें, इंडिकेटिंग देयर हीट चेंज, देन इट बिकम्स मोर इंफॉर्मेटिव। आपको मैं अभी दे दूँ फोटोसिंथेसिस कैसा रिएक्शन है, तो आप देखिए फोटोसिंथेसिस में आप क्या करते हो, कार्बन डाइऑक्साइड पे वाटर दोनों मिलते हैं और फिर यहाँ सनलाइट आती है, तब ये रिएक्शन टेक प्लेस होती है। मीन्स ये सनलाइट आपने क्या किया, एब्जॉर्ब कराया, मीन्स इट इज इंडोथर्मिक रिएक्शन।
Are you getting? Next. नेक्स्ट है, लास्ट है, by indicating their special condition. कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं, there are some reactions which take place under a certain condition. Without certain condition it cannot react. So it is the third point that by indicating their special condition we make any chemical reaction more informative. जैसे अभी आपने एग्जाम्पल एक मैंने दिया था पिछले वो बैलेंसिंग में, आपको याद होना चाहिए। वैसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड जब वाटर से रिएक्शन करता है तो ये मिथाइल अल्कोहल बनाता है, लेकिन इसमें स्पेशल कंडीशंस होते हैं। कब? जब क्रोमियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड होते हैं, ये दोनों के प्रेजेंस में ही ये रिएक्शन टेक प्लेस होती है, अदरवाइज ये रिएक्शन नहीं होता है। दूसरी चीज़ आप और भी दिखा सकते हो, कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर से रिएक्शन करता है तो यहाँ सनलाइट चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, तो ये स्पेशल कंडीशंस हैं। इन कंडीशन के प्रेजेंस में ही ये सब रिएक्शंस होते हैं। सो इट इज़ आल्सो ए पॉइंट बाय विच वी कैन मेक एनी केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। नेक्स्ट टॉपिक मेरा आगे का टॉपिक है types of chemical equation. Chemical reaction, ये अपना लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। सो जनरली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट इज combination reaction. Second is decomposition reaction. Third is displacement reaction. Fourth is double displacement reaction. एक स्पेशल इसमें आपको पढ़ना है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। यहाँ पे 1 by 1 मैं आपको बता रहा हूँ कि डिटेल्स इसके बारे में हम पढ़ेंगे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन मीन्स व्हाट? सिंपली कॉम्बिनेशन मीन्स कंबाइन। So if two substances combined and forms a large compound, then it is called combination. Simply decomposition, just its opposite. If a complex compound is split into two simpler substance, then it is called decomposition. Next, displacement means displace. So displace means what? Suppose AB is compound react with C, and this C is more reactive than A, and this displace A from B, and it forms CB and A. So here C displace A from their compound,
So it is called displacement reaction. And double displacement means two substances react with each other and exchange their ions. Simply suppose that AB react with CD and then A comes with this ion AD and C comes with this ion and CB. Then it is called double displacement reaction. And last, oxidation reduction means addition of oxygen with anything is called oxidation, and just opposite of this oxidation is reduction, means removal of oxygen from any compound is called reduction, or you can say that addition of hydrogen is called reduction. इन सब के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे, लेकिन मैं आपसे ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपके सारे चैप्टर को मैं सही ढंग से डील करूं, तो प्लीज़ आप इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें, सो दैट आपके इंटरेस्ट को मैं जानूंगा, तब मैं और इसको ढंग से आपको बताऊंगा। थैंक यू।